हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएफ स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग, है ना। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और हमने जो है कितने पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए हैं वाटसन पढ़ लिया हमने, गुथरी पढ़ लिया हमने, थॉर्नडाइक पढ़ लिया हमने और जो है पावलोव पढ़ लिया हमने, पढ़ लिए हैं हमने। आज है हमारा नंबर बीएफ स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये क्या है बीएफ ऑपरेट कंडीशनिंग के बारे में? तीन चार लाइन है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप पढ़ते हैं कि बीएफ स्किनर अनदर एमिनेंट behavioral psychologist based his theory in his simple fact that the study of observable behavior is much simpler than the क्या कहते हैं किस चीज को हेल्प करते हैं? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर is more simpler than mental events। क्या कहना है इनका कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज मोर सिंपलर देन दैट ऑफ मेंटल इवेंट्स। ठीक है। तो हाउएवर स्किनर्स वर्क कंडीशन, क्या इनकी जो थ्योरी है वो जो कहती है वो कंक्लूडेड स्टडी फार लेस एक्सट्रीम देन दैट ऑफ वाटसन। जो वाटसन की है, वाटसन की क्या कहते हैं? वाटसन की जो थ्योरी है वो कहती है कि रिवार्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लर्निंग में रिवार्ड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कहते हैं इंपॉर्टेंस है तो यानी कि उससे कम, मतलब उसको भी थोड़ा कम मानते हैं। ये वाटसन की जो थ्योरी थी उसको भी कम मानते हैं, है ना। स्टडी फार लेस एक्सट्रीम देन दैट ऑफ वाटसन, है ना। उसको क्योंकि उन्होंने कहा है रिवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, कहते हैं रिवार्ड की जरूरत है, तो उन्होंने वाटसन की जो थ्योरी है उसको भी कम माना है, अपने इसमें कम लिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। एंड इट लेबल्ड क्लासिकल कंडीशन एज टू सिंपल टू गिव ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। ये कहते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है पावलोव की वो भी बहुत सिंपलर है, वो बहुत सिंपल है। वो उनका कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर को जो हम वो देखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए वो भी ह्यूमन बिहेवियर के जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए भी क्लासिकल कंडीशनिंग भी कम है, वो मतलब उतनी अच्छी नहीं है, उतने लेवल तक वो कार्य नहीं करती। कहने का मतलब ये है टू सिंपल टू गिव ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल है। तो उसको जो दिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए जो पावलोव की है वो भी कम है, ये कहते हैं। फिर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये वाटसन को भी इन्होंने कम वो लिया और जो क्लासिक कंडीशनिंग को कम लिया। अब क्या कहते हैं? ये प्रपोज द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी टू स्टडी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर बाय स्टडिंग द वॉलंटरी रेस्पॉन्स गिवन बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि जो ऑपरेट कंडीशनिंग में जो हमारा जो रेस्पॉन्स देते हैं, कौन रेस्पॉन्स देते हैं? ह्यूमन बिहेवियर बाय स्टडिंग द वॉलंटरी रेस्पॉन्स गिवन बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। वे कहते हैं कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वॉलंटरी जो अपना जो है ह्यूमन बिहेवियर दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? जो हमारे जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वॉलंटरी रेस्पॉन्स गिवन बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रख करके वो जो है अपना व्यवहार दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब यह। और थोड़ा और पढ़ते हैं, आपको समझ ना हो तो ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का मतलब क्या है? लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसिंग बिहेवियर फॉलोड बाय डिजायरेबल आउटकम आर मोर लाइकली टू रिकर while those followed by undesirable outcome are less likely। कि जो डिजायरेबल आउटकम, कहने का मतलब है कि वो व्यवहार या कॉन्सिक्वेंसी ज्यादा पसंद की जाती हैं जो डिजायरेबल व्यवहार को दिखाती हैं, बजाय उसके कि जो अनडिजायरेबल व्यवहार को दिखाते हैं। जो अनडिजायरेबल आउटकम जो परिणाम होता है वो कम पसंद किए जाते हैं। अनडिजायरेबल आउटकम का मतलब दोनों चीजें दिखाई जाएंगी अब इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में। अनडिजायरेबल आउटकम कौन सा था और डिजायरेबल।
जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाते हैं, है ना, तो वे क्या कहते हैं, ही कॉल्ड दिस बिहेवियर्स और रेस्पॉन्स, या तो बिहेवियर कह लीजिए या रेस्पॉन्स कह लीजिए, आर ऑपरेंट। फॉर दिस ही आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, बट ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक क्या करते हैं, ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक इन 1905। यानी कि इन्होंने जो थॉर्नडाइक की थी, इन्होंने इनको तो कम तक आंका, किसको, पावर ऑफ कंडीशनिंग को भी और वाटसन की भी, लेकिन जो थॉर्नडाइक की जो इफेक्ट थ्योरी थी उनका प्रभाव इनके ऊपर पूरा पड़ा, किसके ऊपर, बीएफ स्किनर के ऊपर। तो वे क्या कहते हैं, इन्होंने किया फिर एक एक्सपेरिमेंट, ये जो मैंने बता दिया आपको, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर फॉलोड बाय डिजायरेबल। जो लर्निंग, हमारी जो लर्निंग होती है थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर फॉलोड बाय डिजायरेबल आउटकम, यानी कि जो डिजायरेबल आउटकम होगा उसी से तो हमारी जो डिजायरेबल आउटकम होता है, हमारे जो, अगर हमें कोई चीज पसंद है वो परिणाम में आते हैं तभी तो हम उस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे। और जो परिणाम मान लिया अनडिजायरेबल कोई हमारी आउटकम है, परिणाम हमारा जो हम पसंद नहीं है वो परिणाम आ जाता है, तो हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और ये रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी इनकी दी हुई मेथड है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ एक्सपेरिमेंट पर। बीएफ स्किनर ने जो एक कंडक्टेड किया एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया और उसमें एक चूहे को रखा। जो चूहा था वो था हंगरी, तो जो हंगरी चूहा था वो उन्होंने स्किनर बॉक्स में रख दिया, और उसमें एक लीवर भी था बॉक्स के अंदर। तो जैसे वो बाहर लीवर के, मतलब उस बॉक्स के जो लीवर था, लीवर दबते खाना अंदर आ जाता था। तो उस तरह से वो जो है, पहले तो वो जो चूहा पूरे उसमें घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, तो उसका जो पैर जो है लीवर पे नहीं पड़ा। लेकिन एक बार अचानक ही उसका जो, इवेंचुअली उसका जो पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही लीवर पर पड़ता है तो खाना अंदर आ जाता है। इस तरीके से चूहे ने जो है घूम घूम कर अब खाना लेना सीख लिया पहले, है ना। इस तरह से जो है उसको मिला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या माना है इसमें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दिस फिनोमेना कंटिन्यूड फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम द रैट कम टू लर्न दैट व्हेनेवर इट फेल्ट हंग्री। अब क्या करने लगा, जैसे भी वो हंग्री होता था, जैसे ही हंग्री होता था चूहा, वो तुरंत वो लीवर दबाता था, है ना। चार कई प्रयास किए उसने, अब जैसे उसे भूख लगी एकदम से उसको दबा देता था, वो सीख गया था। It had to press the lever to get the food. This was said to be the complete conditioning of behavior. इस तरीके से जो उसके पूरे व्यवहार की कंडीशनिंग हो गई, ऑपरेटिंग कंडीशन इस तरीके से हो गई। Hence, here the action of pressing the lever is called an operant response. और जो उसका लीवर दबाना है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेट, यहाँ पर जगह नहीं है, ऑपरेट कंडीशनिंग बोलते हैं उसको, जो उसने चूहे ने रेस्पॉन्स किया था, ठीक है, लीवर को दबाया था, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कौन सा हुआ, ये पहले एक्सपेरिमेंट में जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट, बीएफ स्किनर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट दैट एक्सप्लेन नेगेटिव reinforcement. He put a rat in a chamber in the similar manner, and instead of keeping it hungry, he manipulated by the chamber to give an unpleasant act. हंग्री नहीं था इसमें, उसमें तो हंग्री था चूहा, इसमें चूहा हंग्री नहीं था, क्योंकि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बता रहे हैं ना, तो चूहा हंग्री नहीं था। उसको जो है वहां पर ही मैनिपुलेटेड द चैम्बर टू गिव एन अनप्लीजेंट इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या था, वो घूमता था, जहां पूरे उसमें घूमता था वहां था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रैट हैविंग एक्सपीरियंस्ड द डिस्कम्फर्ट स्टार्टेड टू desperately move around the box. वो चारों तरफ उसके घूमता रहा, बॉक्स के चारों तरफ वो घूमता रहा, and accidentally press the lever. उसने एकदम जो है उसको प्रेस, मतलब अचानक से उसने जो है लीवर पर पैर दबा दिया। प्रेसिंग ऑफ लीवर इमीडिएटली स्टॉप द फ्लो ऑफ अनप्लीजेंट करंट। जैसे उसने लीवर दबाया, अनप्लीजेंट जो फ्लो होता करंट का वो बंद हो गया। तो इस तरीके से आफ्टर ए फ्यू साइकिल ऑफ सच इवेंट्स द रैट हैड लर्न टू गो डायरेक्टली to the liver and press it in order to prevent itself from the discomfort. अब जैसे ही वो उसके अंदर जाता था तो 4-5 बार तो वो इस तरह घूमता रहा और जो लिवर अचानक से दबता था। लेकिन अब जो है चूहा जो है वो सीख गया था, जैसे ही वो उसके अंदर जाता था वो लीवर दबाता था उस करंट से दूर। जैसे करंट का एहसास हुआ उसे, फ्लो उसमें हुई, ऐसे ही उसने लीवर दबाया तो वो एकदम सेफ हो जाता था।
इस तरीके से ये बोलते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट वाले जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये तो हो गए। अब इससे जो ये दोनों एक्सपेरिमेंट थे इससे ये स्किनर क्या चाहते थे, क्या चाहते थे, इससे क्या चाहते थे ये स्किनर? वो ये चाहते थे कि हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप कर सके, उसको अपने मन चाहे अनुसार ढाल सके। शेपिंग का मतलब अपने मन चाहे अनुसार ढाल सके। किसी को बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो उसको हम अपने मन चाहे अनुसार सिखा सके, अपने मन शेपिंग करना। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। ये तो दो एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया आपको कि कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं हम, कहां आ जाते हैं? अब आ जाते हैं दो बातों पर। इनसे दो बातें निकल कर आए, इन एक्सपेरिमेंट से हमारे पास दो बातें निकल कर आई। वो दो बातें कौन सी निकल कर आए? पहली तो है, पहला तो उन्होंने काम किया क्या? बिहेवियर शेपिंग का। दूसरा काम किया क्या? रीइंफोर्समेंट। दो काम किए उन्होंने, ठीक है। अब कैसे कि बिहेवियर शेपिंग तो इस तरह से किया, इस तरह से इफ ए स्टूडेंट्स गिव ए करेक्ट आंसर। मान लीजिए किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट से जो है कोई क्वेश्चन पूछा और उसने सही आंसर दे दिया तो टीचर क्या करेंगे? उसको शाबाशी देंगे, है ना। स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन एंड द टीचर सेज वेल डन, द बिहेवियर ऑफ रेस्पोंडिंग टू क्वेश्चन टेंड टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। तो उस व्यवहार को, शेपिंग क्या मतलब? उस व्यवहार को उसने बहुत अच्छा कहा तो बच्चा क्या करेगा? उस व्यवहार को बार बार करेगा, अच्छा ही कार्य करेगा, मतलब उस व्यवहार को बार बार करेगा, अच्छा कार्य करेगा। If the teacher finds that students are not giving correct answer, the teacher still partially praise the student's answer and effort, है ना। तो अगर गलत आंसर देगा तो उसको प्रेज नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? टीचर्स कैन रेज द एक्सपेक्टेशन सो स्टूडेंट्स मस्ट गिव बेटर रेस्पॉन्स टू प्रेज। तो क्या टीचर की जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है स्टूडेंट से कि अगर वो अच्छा आंसर देगा तो जो है, अगर मतलब मैं जो है टीचर कैन रेज द एक्सपेक्टेशन सो स्टूडेंट मस्ट गिव बेटर रेस्पॉन्स टू अर्न प्रेज। कहता है कि अब प्रेज करने के लिए अच्छे ही आंसर देगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से जब प्रेज करेगा तो बच्चा क्या है? स्टूडेंट क्या आगे अच्छा सही आंसर देगा। अच्छा आंसर मतलब सही आंसर देगा, कोशिश करेगा कि मैं सही आंसर दूं क्योंकि सर ने मुझे वेल डन कहा या कहा बहुत अच्छा शाबाश, कुछ इस तरह से कहा। तो रीइंफोर्समेंट। अब नेक्स्ट आ गया हमारा रीइंफोर्समेंट क्या है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट इज द पेयर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस और उसमें अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या है? पेयर प्रेजेंटेशन है, दोनों की एक साथ प्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ क्या है? इन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट रिलेट टू द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें जो है, इसमें क्या है? उसमें तो दोनों पेयर थे, अनकंडीशन और कंडीशन को पेयर किया गया था, है ना, स्टिमुलस को। इसमें क्या किया गया? इन ऑपरेंट कंडीशन में रीइंफोर्समेंट रिलेट टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट्स का आना मतलब जो घटना क्रम आएगी उसको रीइंफोर्समेंट करना है ना। ऑपरेंट करना लाइक द रिवार्ड ऑफ फूड, जैसे कि फूड आना, फूड का आना, उसमें लाट टपकाना था, इसमें फूड का आना। फॉलोइंग द डिजायर रेस्पॉन्स। डिजायर रेस्पॉन्स क्या है? यही है कि जो डिजायर रेस्पॉन्स है कि वो उसको दबाना। डिजायर रेस्पॉन्स कौन सा है? कि लीवर को दबाना सीख गया है चूहा। इन अदर वर्ड्स रीइंफोर्समेंट इज रेफर्ड एज ए रिवार्ड। इसमें एज ए रीइंफोर्समेंट क्या है? एज ए रिवार्ड है। खाना क्या बना दिया उन्होंने? एज ए रिवार्ड बना दिया, ठीक है। और लीवर दबाना रेस्पॉन्स, डिजायर रेस्पॉन्स। Reinforcement is a stimulus that increase the frequency of response that flows। जो मतलब क्या reinforcement का मतलब क्या है? reinforcers का मतलब यह है, reinforcer एक शब्द आया है इसमें, reinforcer क्या शब्द आया? एक तो reinforcement हो गया, एक है reinforcer। इसको कहते हैं स्टिमुलस, इसको स्टिमुलस कहते हैं, ताकि आप इसमें सोचने में ये ना हो जाओ कि reinforcer क्या है। तो reinforcers क्या है? is a stimulus that increases the frequency of response that increases the frequency of the response। वो फ्रीक्वेंसी करता है, क्या करता है? रेस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी तय करता है। क्या करता है? स्टिमुलस या फिर क्या है? इन्फोर्सर। जो इन्फोर्सर का मतलब वेल डन, शाबाश। ये क्या करेगा? इंक्रीजेस क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? रेस्पॉन्सेज और डिजायर्ड रेस्पॉन्सेज को बढ़ाएगा। वेल डन कहना, शाबाश कहना, ये कहना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ
रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इसको मिटा देते हैं। ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गए। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ reinforcement and punishment। पनिशमेंट है, पनिशमेंट, इसकी देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसकी देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट है। अब पॉजिटिव आप देखते हैं इसे दो तरह के हैं, ये भी रीइंफोर्समेंट भी क्या है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। ठीक है, दोनों है, पॉजिटिव और निगेटिव। और पनिशमेंट पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि जो पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव निगेटिव है और जो रीइंफोर्समेंट है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होते क्या है। रीइंफोर्समेंट तो किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को शाबाशी देना, वेल डन, रीइंफोर्समेंट करना, है ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन सा होगा, एडिड टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर, यानी कि जिस व्यवहार को आप चाहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, जिस व्यवहार को आप ये चाहते हैं कि बच्चा बार बार करे तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, वेल डन, बहुत अच्छा किया, शाबाश, आज आगे भी अच्छा करना। और निगेटिव में क्या करेंगे आप, कुछ जो है समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज द, रिमूव कर लेंगे जो उस चीज को बढ़ा रहा है। मान लीजिए कोई चीज उस चीज को बढ़ा रहे, निगेटिव रीइंफोर्समेंट को बढ़ा, क्या करेंगे हम, समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर, जो व्यवहार को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उस व्यवहार के बार बार होने की संभावना जो चीज बढ़ा रही है उसको हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। कैसे, रिमूविंग एनी एब्रेसिव स्टिमुलस, एब्रेसिव कोई भी घृणात्मक संबंधी कोई भी चीज होगी उसको वहां से हटा लेंगे, उस रिमूव कर लेंगे, यानी कि उसको ऐड कर दिया आपने उसको हटा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर। एग्जांपल क्या है, रिमूविंग एनी एवर्सिव स्टिमुलस, कोई भी घृणात्मक गलत जो उसका स्टिमुलस है उसको हम वहां से हटा लेंगे। ठीक है, उस उद्दीपन को हम नहीं देंगे। गलत का मतलब, जैसे कि हमने क्या किया था, वो जो चूहे को हमने निगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने क्या किया था, चूहा जो उसके अंदर था इलेक्ट्रिक करंट लगाए थे, लीवर से दबने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है बंद हो रहा था। ठीक है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट इस कहते हैं। अब पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या है, ये तो हो गया रीइंफोर्समेंट। अब है पनिशमेंट क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है बात पनिशमेंट की। पनिशमेंट ये भी क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या है, पहले देखते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है। एडिड टू डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर, क्या करना, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि उस डिक्रीज करना, उस व्यवहार का कम करना, मतलब एडिड करना टू डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर। एग्जांपल स्कोल्डिंग ए स्टूडेंट, मतलब किस चीज को ऐड करना, पॉजिटिव में क्या है, किसी चीज को ऐड करना, ऐड करना, जैसे कि स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स, उनको धमकाना, कुछ कहना, है ना, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहना। ठीक है, और जो है निगेटिव पनिशमेंट में रिमूव टू डिक्रीज समथिंग इज रिमूव्ड, इसमें मतलब एडिड क्या, एडिड क्या, इसमें समथिंग रिमूव्ड, हटा लेंगे। कैसे निगेटिव पनिशमेंट में, जैसे कि बच्चे से खिलौना छीनना, खिलौना छीनना, अवे, टेक अवे, टेकिंग अवे ए टॉय,
बच्चे से खिलौना छीनना, ले लेना, वापस ले लेना, ये हो गया निगेटिव पनिशमेंट। अब आ जाते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ, और इसका बहुत बहुत काफी बड़ा है ये, रीइंफोर्समेंट के बारे में बहुत अच्छे से जो है आप समझ जाओगे रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां जो है सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कितने टाइप के, अभी तो दो मैंने बताया, तो मैंने तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ही आपको बताया है, लेकिन इनके बहुत सारे टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये क्या चीज है, टाइप्स देखते हैं। पॉजिटिव, देखो मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव, निगेटिव, रीइंफोर्समेंट, और जो है ये तो मैंने बता दिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बता दिया, निगेटिव बता दिया, बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। पनिशमेंट भी बता दिया मैंने, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है। अब तीन चीजें हैं इसमें प्राइमरी जो तुम्हें जानने की हैं, तीन चीजें हैं जो तुम्हें जानने की है कि ये क्या होता है। प्राइमरी रीइंफोर्सर, प्राइमरी इन्फोर्सर, सेकेंडरी इन्फोर्सर, और जो है एक और है वो है इमीडिएट एंड डिलेड, इमीडिएट एंड डिलेड इन्फोर्सर। ये तीन है, इनको आपको समझना है ये क्या है, इनको आपको समझना है कि ये क्या चीज है। अब जो है प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या है, ये है इट इज ए स्टिमुलस, ये भी जो इन्फोर्सर है, जो रीइंफोर्सर है इसको स्टिमुलस भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा इन्फोर्सर का नाम, इसको स्टिमुलस भी कहते हैं, स्टिमुलस भी इसको कहते हैं। यानी कि प्राइमरी स्टिमुलस, सेकेंडरी स्टिमुलस, इमीडिएट और डिलेड स्टिमुलस, ये भी आप कह सकते हो, तो ये भी नाम दे सकते हो। तो इट इज ए स्टिमुलस दैट हैज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर एक्वायर्ड फ्रॉम लर्निंग फॉर ए हंग्री इंडिविजुअल। फूड इज द प्राइमरी, क्या है, खाना क्या है उसके लिए, स्टिमुलस है, उद्दीपक है खाना। तो ये प्राइमरी इन्फोर्सर, फूड क्या हो गया इसमें, जो हमने क्या था, फूड क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी, है ना, फूड प्राइमरी हो गया। और जो है वाटर, वार्मथ, फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर बायोलॉजिकल नीड्स आर एग्जांपल ऑफ, वाटर, ये तो फूड हो गया, वाटर, कोई एक्टिविटी, वार्मथ, है ना, वार्मथ, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब हो गए, उसमें आ जाते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर में। साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल एक्टिविटी जो वो कर रहा था करंट से बचने के लिए, इस तरह की एक्टिविटी, एंड अदर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल जो भी नीड्स हैं वो सारी एग्जांपल्स हैं वो प्राइमरी स्टिमुलस की। और दूसरा है सेकेंडरी इन्फोर्सर, ये क्या है, इट इज ए स्टिमुलस दैट एक्वायर इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज बाय एसोसिएशनिंग विद द प्राइमरी इन्फोर्सर। जैसे कि फूड का क्या होगा हमारा, जैसे हमें भूख, फूड कब चाहिए, हमें भूख लगने पर चाहिए, तो सेकेंडरी में कौन सी आ जाएगी, जैसे हमारी भूख, प्यास, ये सब आ जाएंगे, ये सेकेंडरी है हमारी, इनकी वजह से हमें खाना चाहिए। ठीक है, अब इमीडिएट और डिलेड इन्फोर्सर, और ये क्या है, द लॉन्ग और शॉर्ट डिले बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड द reinforcer is termed as the immediate response. These reinforcers are regarding with the duration of gap between the desired activity and response. Desired activity इसका क्या मतलब है, desired activity, immediate and delayed enforcer क्या है, एक्टिविटी, डिजायर्ड एक्टिविटी, यानी कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है, डिजायर्ड एक्टिविटी, डिजायर्ड एक्टिविटी कौन सी होगी, लीवर दबाना, ठीक है, डिजायर्ड एक्टिविटी। these enforcer, इमीडिएट और डिलेड के बारे में बात कर रही हूँ, these reinforcers are regarding with the duration or gap between the desired activity and reinforcement. डिजायर्ड एक्टिविटी जो लीवर दबाया और reinforcement खाना मिला, ठीक है, द लॉन्ग और शॉर्ट डिले, यानी कि खाना कितनी देर दबाते मिल गया खाना, दबाने के बहुत देर बाद मिला खाना, तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट डिले बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड द रीइंफोर्सर इज टर्म्ड एज इमीडिएट रेस्पॉन्स। यानी कि जैसे ही उसने लीवर पे पैर रखा
खाना उसे तुरंत मिल गया। तो ये क्या है, कौन सा है, इसे बोलते हैं हम इमीडिएट रेस्पॉन्स। लीवर दबते खाना मिल गया, तो ये हो गया इमीडिएट रेस्पॉन्स। और जो है, और एंड द ग्रेटर द डिले बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड रीइंफोर्सर इज रेफर्ड डिलेड। अगर खाना मिलने में देरी होती तो क्या होता, डिलेड रेस्पॉन्स। तब क्या होता है, रीइंफोर्सर। क्या होता, डिलेड रीइंफोर्समेंट। क्या बोला जाता है उसको, डिलेड रीइंफोर्समेंट कहा जाता है उसको। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपकी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गई, आपको मैंने बता दिया अच्छे से। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें से क्वेश्चंस आपके नेट में आते हैं। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स मतलब टाइम निर्धारण, टाइम निर्धारण, समय का निर्धारण। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ओके, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि टाइम ड्यूरेशन। और शेड्यूल्स को क्या, ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या आता है, द प्लान, पैटर्न और स्ट्रेटेजी फॉर प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट इज नोन एज अ शेड्यूल ऑफ। यानी कि जो प्लान है हमारी, पैटर्न है, हम किस तरीके से देंगे बच्चे को, हम किस तरीके से रीइंफोर्समेंट देंगे, उसकी क्या प्लान है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इट इज ए टाइम ड्यूरेशन दैट डिटरमाइन व्हेन एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, कब और कितना, हाउ मच, व्हेन, कब दिया जाना है, कितना दिया जाना है, आफ्टर हाउ मच टाइम द रिवार्ड वुड बी गिवन आफ्टर द occurrence ऑफ द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स के आने के बाद में कितनी देर बाद और कितना रेस्पॉन्स, कहने का मतलब है कितना, कितनी देर बाद और कितना। एक बार कहना है वेल डन, 2 बार कहना है वेल डन, शाबाश, है ना, 4 बार कहना है। कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनटों बाद, कितनी देर बाद में, कितनी देर बाद में हम रीइंफोर्समेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इनका, ये शेड्यूल का मतलब है कितनी देर बाद, कितने घंटे बाद, कितने दिन बाद। हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे शेड्यूल का रीइंफोर्समेंट के। ठीक है, जैसे किसी ने रेस्पॉन्स दिया तभी दे दिया, कुछ ऐसे रेस्पॉन्स है, मान लीजिए हमने किसी को कहा कि लर्न करके आना, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को ये कहा कि एक लर्न करके, ये कविता लर्न करके आना, तो अभी तो हमें वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, हमें देगा एक दिन, मान लीजिए अगले दिन आएगा, तो पूरा दिन हो गया ना, एक दिन बाद रेस्पॉन्स, एक दिन बाद देगा बच्चा, तभी हम उसको क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, है ना। पॉजिटिव अगर उसने पढ़ दी तो पॉजिटिव, और नहीं पढ़ी तो निगेटिव देंगे हमको रीइंफोर्समेंट। तो इस तरह से है ना। तो शेड्यूल में किस तरह से है, सबसे पहले शेड्यूल क्या है, कंटिन्यूअस। बच्चा, हमने बच्चे से पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, बैट का मतलब क्या है, बैट का मतलब, उसने कहा बल्ला। फिर हमने पूछा कैट का मतलब क्या है, उसने कहा बिल्ली। तो ये हो गया आपको कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। हमने कहा, फिर जैसे उसने जवाब दिए, हम कह रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हो गया आपका रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। फिर मान लीजिए दूसरा, फिर उसने जो है फिक्स्ड इंटरवल, इट इज रीइंफोर्समेंट आफ्टर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए ये बताया, मान लीजिए मैंने कहा कि इसको जो है आप जो है 10 मीनिंग याद कर लिया और मुझे आधे घंटे बाद बताना, आपको आधे घंटे बाद याद करके सुनाना। तो ये क्या हुआ हमारा फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल हो गया हमारा। अब आ गया वेरिएबल इंटरवल। अब तीसरा आ गया हमारा वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। अब ये आ गया आफ्टर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि यदि मैं आपको कहूं कि आपको कल सुनाना है, पूरा एक दिन हो गया ना, तो वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, लंबाई। फिक्स्ड रेशियो आफ्टर ए सेट नंबर ऑफ रेस्पॉन्स। फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, इंटरवल था, अब रेशियो क्या है,
रीइंफोर्समेंट ऑफ फिक्स्ड रेशियो के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड रेशियो है ना, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट आफ्टर सेट नंबर ऑफ रेस्पॉन्स। सेट नंबर ऑफ मतलब हमने बता दिया कि इतने नंबर ऑफ रेस्पॉन्स आपको देने हैं, ये आ गया आपका, यानी कि 10 आपको, ये 10 चीजें आपको मुझे बतानी है आफ्टर ए सेट नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो अब है वेरिएबल रेशियो, रीइंफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्स। वेरिएबल रेशियो कौन सा है? वेरिएबल रेस्पॉन्स की वेरिंग रेस्पॉन्स, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्स। बहुत सारे वेरिंग नंबर है ना, बहुत सारे रेस्पॉन्स ऑफ, वो बहुत सारे नंबर ऑफ रेस्पॉन्स, वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्स किसको बोलेंगे हम? किसको बोलेंगे? वेरिएबल रेशियो, है ना। बहुत वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्स, बहुत सारे जब नंबर ऑफ रेस्पॉन्स दे देगा तब हम उसको रीइंफोर्समेंट करेंगे, वो बोला जाता है वेरिएबल रेशियो। अब आता है शेड्यूल। अभी मैंने मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, इसमें ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल अब है, इसको मिटा देते हैं, 5वां है फिक्स्ड इंटरवल रेशियो। और फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल, ठीक है, ये दो और हो गए। अब इसमें क्या है? फिक्स्ड इंटरवल में क्या है? बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रेस्पॉन्स। क्या किया जाता है? बिहेवियर इन्फोर्स मतलब उसको, उसके व्यवहार को इन्फोर्स किया जाता है, पुनर्वलित किया जाता है आफ्टर पहले रेस्पॉन्स के बाद, आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। विशेष इंटरवल यानी कि विशेष मतलब 2 बजे 3 बजे, स्पेसिफिक इंटरवल टाइम का मतलब है 1 बजे 2 बजे 3 बजे, इस तरीके से। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, ये क्या है? द शेड्यूल इज आल्सो बेस्ड ऑन टाइमिंग बट द सब्जेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर हाउ लॉन्ग द टाइम इंटरवल इज। लेकिन उसको बताया नहीं जाता कि कितने, उन्हें दे दिया हमने रेस्पॉन्स करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं बताते कि कितने समय बाद आपको रेस्पॉन्स करना है। प्रिडिक्ट फॉर हाउ लॉन्ग द टाइम इंटरवल इज विच विल ब्रिंग इट रिवार्ड। लेकिन हमने मान लीजिए उनको रेस्पॉन्स दे दिया है ना, दिस शेड्यूल इज आल्सो बेस्ड ऑन टाइमिंग, समय पर, बट द सब्जेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर हाउ लॉन्ग द टाइम इंटरवल इज। लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं बता सकता कि कितने लंबे समय बाद उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये हो गया आपका वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, क्योंकि वेरिएबल है तो सब, यानी कि सब्जेक्ट बता नहीं सकता कि कितनी देर बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा रेस्पॉन्स देने के बाद। तो ये हो गया आपका वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो मैंने आपको ये करा दिया आपका टाइप्स ऑफ कंसेप्ट बता दी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट करा दिए आपको। उसमें जो है मैंने सारे कहा थे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्राइमरी रीइंफोर्सर, सेकेंडरी रीइंफोर्सर, इमीडिएट एंड डिलेड रीइंफोर्सर, पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करा दिए मैंने। और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट करा दिया आपको, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड, वेरिएबल, इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल, है ना। तो ये करा दिया आपको। तो आपका जो है ये आज जो है समाप्त हो गया स्किनर। कल हम क्या करेंगे? आज का तो हो गया हमारा, कल हम करेंगे, क्या करेंगे कल बताइए, क्या करेंगे कल? अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है ये आप पढ़ते हैं, अपनी बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। कौन सा आएगा इसके बाद? आएगा इसके बाद हम करेंगे, आप कल मत कराएंगे आप हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये कराएंगे कल हम आपको, है ना। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कल कराएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।